अपनी बात पे पहले टिको तो के मोक्ष होत कैसे है। डंडा खाए से हो रहा हो के लाते खाए से हो रहा हो के जूता खाए से हो रहा हो के चिलम पिगे से हो रहा हो के गंगा में नहाए से हो रहा हो के गंगा के किनारे मरे से हो रहा हो। बताओ तो आके का एक बात पे टिको पहले। हमें ये बताओ सनातन में क्या शंकर जी ने पिया नहीं है का जैसे हम लोग कछु भी कराते हैं। तुम जैसे कह रहे हो कि किया नहीं है तो क्या ये तो हमारे तो सनातन से चला आया। हाँ सुनो हमारा सनातन से। हाँ शंकर जी ने गांजो पियो तो तुम पिए। शंकर जी ने जहर पियो तुम एक सरफास की गोली खा के दिखा दो। भगवान के नाम देखिए हाँ तो है। सर देखिए कुंभ में एक से एक बड़े बड़े महान संत तत्वदर्शी संत बड़े मठाधीश्वर एक से एक बड़े संत जा रहे हैं। अगर वहाँ पर मोक्ष नहीं होता वहाँ गंगा नहाने से मोक्ष नहीं होता तो वो वहाँ क्यों जाते बताइए आप। और हमारे सदग्रंथों में भी कुंभ का प्रमाण है नहाने का प्रमाण है। दुनिया के जितने सबसे ज्यादा पाखंडी हैं जो घुसे रहते गुफा में जो दिखा नहीं रहते अगर देखने को गए तो आज प्रयागराज महाकुंभ में मौजूद है। हम बता रहे प्रयागराज में आपने बताया कि नहावे को महत्व है कि नहाओ सो महत्व हो जाते को। एक बाबा होते ऐसा आपने मोबाइल पे वीडियो वायरल हो के 32 साल से सफर हो ही नहीं है। 32 साल से नहीं सफर सुनो पूरी बात हो जाए तो हमारी वो कुआए वो पाखंडी है। एक बात दूसरी बात एक बाबा ऐसा है गो कि भाई साहब दौड़ा दौड़ा के लोगों ने लगो चमीटा मार भी लट मार भी एक तो ऐसे सुनो तो बड़े आशीर्वाद जैसे होता है के खून की तुल्लू लगी सो कहते मूड फट गओ मूड फूट गओ खून वगैरह नहीं चाहो तुम कह रहे बाबा सोच रहे हो आशीर्वाद दे रहे हैं। तो सुनो अरे अगर उसके कोई पाप होंगे सुनो उसके अगर पाप होंगे और उसने पाप में अगर उसके पाप अगर वहीं पे इतने से धुलने होंगे तो उसमें आप क्या कह सकते हो। तो तुम अपने पाप का नहीं धोआ है उनके भोले भाले इंसान के पाप का धोआ अपनी मुड़ी में धोआ लो बाबा ये डंडे और दूर खा ले जो तुम देख के ना जाए हो जो बढ़िया जाती हैं अभी जा रहे हैं सर आप साजी का आ गए आप होते ऐसे यहाँ डंडा खा ले होते तो जी साजी आ जाते आप होते ऐसे जी बताओ हमें ना तुम्हें अभी कहूँ ना कहूँ चोट लगती चोट लगी है हमें इतने खा लिए भाई साहब हम एक बात बता रहे हैं हम दिखा देंगे तुम्हें। हम कुंभ में नहाया है और हमारे गुरुजन ने कह दी कि आपको मोक्ष हुज जाए हमारे नो टेंशन है। गुरुजन ने बता दी मोक्ष हुज जाए तो 100 में 100% हुई है। आप उनको सुनो आप उन्हें नहीं जा रहे जो नहीं जा रहा हो इनको कहूँ जिंदगी में मोक्ष नहीं हो सका लिख लो आज बात लिख लो तुम्हारे सुनो तो हमारी बात जोन जे कह है कि जो कुंभ में नहीं जाए उनको मोक्ष नहीं होने और हम जा कह है कि तुम का ऊपर टेंट डाले कि तुम्हारे धीरे शास्त्री को टेंट डाले कि जो मोक्ष होता है जैसा पे को मोक्ष संतों की वाणी हमेशा सत्य होती है। जब बोल देता है वो पत्थर की लकीर होती है। संत की पहचान हम जा के आए आपसे बताओ कि संत को संत की परिभाषा क्या है संत की पहचान क्या है। संत की परिभाषा बता दो संत की परिभाषा भैया पूरे विश्व में तुम्हें पता है कि हर चैनल पे आ रहे हैं। को आ रहा है हमारे गुरुजी धीरेन्द्र साहब अकेले धीरेन्द्र साहब जी है परमानंद जी महाराज जी हैं और हर चीज को वहाँ पे बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं घटना जो भी घटना है तो वो सब बता रहे हैं। हमें क्या बताओ जब कुंभ की घटना क्या नहीं बता पाई। सुनो कुंभ की घटना ये जिसके पाप हैं वो उसके पाप तो मोक्ष होके ही रहेंगे उनका मोक्ष हुआ है वहाँ पे। देखो हमारी सुनो हमारी बात सुनो हमने बहुत सुन ली तुम्हारी हमारी सुनो अब तुम्हारी बहुत सुन ली हमने प्रेम से बात सुन दो हमारी बात सुनो बहुत टाइम होगा तुम्हारी सुना। पहली बात तो अबे जो प्रयागराज में घटना घटने से पहले जो तुम्हारा बागेश्वर बाबा सफर वे खिलाने गए तो उन्हें सफरो एक के बाद मीडिया वाले ने कही कि आपका कंचा है तो उन्हें स्पष्ट शब्द में कई घटना घटने से पहले के कुंभ में नहाने का बहुत महत्व है और जिसने कुंभ में नहीं नहाया वो देशद्रोही है। ये वाली बात तो उसने कहा। इसके बाद फिर वहां पर जब लोगों ने सुना कि हम देशद्रोही ना हो जाएं इसे हमें कुंभ में जाके नहा चाहिए और इसके बाद वहां पे लाखों की पब्लिक करोड़ों लोग वहां पे आए। इसके बाद वह घटना घटी यानी कि उसने अगर वो ऐसा बयान नहीं देता तो घटना नहीं घट सकती इतने लोग ही नहीं आने थे। हमें ये बताओ जी क्या गलत बोला उन्होंने। सनातन सुनो हमारा सनातन से सनातन धर्म चलो अगर सुनो पहले हमारा जो सनातन से सनातन धर्म चलो आओ अगर उन्हें ये चीज बोली और जो नहीं जा रहा हो तो वो तो महापापी है। तुम जैसे पापी सुनो ये सुनो तुम जैसे पापी जो आज तुम उतर गए नहीं तुम हमारे मोनी मोनो तुम खुआ देते और तुम्हारे बाबे से मारा जाते खुआ चपके मारे जाते हमसे बढ़िया। सैकड़ों आदमी जो दब कुछ क्या होता है जिनको तुम कह रहे कि मुक्त हो गो बागेश्वर महाराज ने 1 रुपया ज्यादा हो के बेटा तुम्हारे पिताजी गया सो लो 2 लाख रुपया ले लो के 10,000 ले लो कि 20,000 ले लो सहयोग कर रहे हैं।
अब बेहोता कैसे रो रहे, ढूंढत फिर रहे, मिलवा है। अब अपनी सुनो, जी के बे मोड़ी मोड़ा हिरा गए, जी के बाप मताई हिरा गए, जो मिल नहीं रहे, ध्यान शास्त्री बीच में आंखें लगावे, ध्यान बनावे पड़ता है कि तुम्हारे पापा होते बैठे या तुम्हारी मम्मी बेहरा गई सो दे रही, काय नहीं बता रहे, काय नहीं बता रहे, काय नहीं बता रहे। सुनो मीडिया काम कई बार सिद्धि काम नहीं कर रही का। अब या बताओ पहले जे आदमी हिरा गए, मीडिया में सब बताया होता कि दुकानदार बताया कि सैकड़ों लोग रो रहे आदमी के हमारी मम्मी नहीं मिल रही, हमारे पापा नहीं मिल रहे, हमारे बब्बा हिरा गए नेक से मोड़ी मोड़ा। तो बागेश्वर भाई हमारा ध्यान लगा में बनावे पहचान लगा में अर्जी और बता में कि बेटा तुम्हारे पापा बेहरा गए, क्या नहीं बता रहे। अर्जी तो मीडिया को काम भैया चलूगा, झूठ बोलने वाली बात नहीं, सच बोलने की बात कर रहे हैं महाराज। हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है भाई। देखो ऐसी बोलने की बात कर रहे हैं, देखो ऐसी तो बहस होते ही रहे। हम आपको एक बात बता रहे हैं, आप हमारी बात समझो। एक आप भी वेट कीजिए एक सेकंड। अभी आप लोग कह रहे हैं कि कुंभ में नहाने से मोक्ष होगा और एक कह रहा कुंभ में नहाने से मोक्ष नहीं होगा, तो आखिर प्रमाण दे रहे हैं हम कैसे मोक्ष हुई है, आप क्या प्रमाण दे रहे हैं कैसे होगा। मसला जो है कि देखो भैया हम आपसे जा कह रहे हैं कि आपको अगर चर्चा करने तो सदग्रंथन के आधार से अपनी बात को प्रूव करो कि हम जो बात कह रहे हैं फलाने फलाने शास्त्र में लिखी तो अच्छी लगे। अब तुम उसी कर रहे मुसरियाई की बातें, तो ये बातें भक्तन को शोभा नहीं देती। हम फिर से कह रहे हैं तुम्हें जो बात करने प्रेम से करो, प्रेम से लिखा नहीं है कि नहाने से मोक्ष। मैं बता रहा हूँ ना, लिखा है ना, प्रमाणित है। इसका प्रमाण मैं आपको बता दूं, मैं आपसे कई बार बोल चुका हूँ, ये लोग मुद्दे से भटका रहे हैं बार बार। मैंने जब बोला है कि जो हमारे संत हैं पूर्ण संत हैं यार, ऐसे ऐसे संत हैं वहां पर कि बरसों से ऐसा हाथ ऊपर करके रखा हुआ है, बरसों से। बताइए ये पूर्ण संत जो बात बोल लेंगे एक घंटे के लिए कर। सुनो एक दिन तुम ऐसा हाथ करके ठाड़ी हो जाओ, हम जा क्या है भाई साहब, क्या है कि एक बाबा जी ऐसे हैं कि ऐसे ऊपर हाथ करें, ठीक है, और दूसरे हाथ में इतनी लंबी चिलम लेके ऐसे पीरियड थोड़ा लगा है, वो संत है। जो आदमी चिलम पियात हो, जो आदमी नशा करत हो, जब तो दो हाथ का दो गोड़े ऊपर कर ले तो बाबा कौन लगे। जितने आदमी हाथ ऊपर कर ले लंबी चिलम पीले में तो बाबा होते हैं बे एक नंबर के नशेड़ी गंजेड़ी फिर रहा है बाबा बाबा नंगा कहाँ पड़ यार चक्कर में यार। हम जा कह रहे भाई साहब ऐसे तो पूरी रात गुजरे जी अपनी बात पूरी ना हो पे, इसे आप मुद्दा पे आओ। भगवान की दया से कि आप कौन का कंचार है, आप अपनी बात कहो, अपने शास्त्र में प्रमाण दो। तब जाके जनता जान पे कि आप सही कह रहे कि हमने सही किया। प्रमाण दीजिए ना, प्रमाण तो आप मानोगे, हम माने। अगर हम बोल देंगे मतलब बता देंगे पूरी जो आप मान जाओगे, आप जाओगे कुंभ नहाने। बताइए आप, अगर आपकी बात सही से धुल तो हमने कहा कि पूरे जितने जने ठाणे पूरे हर कुंभ नहावे चलेंगे, ठीक है। अगर आप अपनी बात अब मैं उसी बात पे आ रहा हूँ जो मैंने पहले आपसे कही थी, हाथ ऊपर वाली। अगर उनमें शक्ति नहीं होती भाई तो क्या ऐसा कोई कर सकता है? आप में से इतने बड़े आप बोल रहे हो कि आप लोग भी भक्ति कर रहे हैं, क्या आप 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए 1 दिन के लिए हाथ ऊपर कर सकते हैं? एक हाथ क्या कर सकते हो बताइए आप लोग? सिद्धि कहाँ से आती है? भक्ति करने से सिद्धि आती है। अब जैसा कि भाई साहब ने कहा कि उनमें सिद्धि आ गई, वे हाथ ऊपर करें। हम आपसे यह कह रहे हैं कि हाथ ऊपर करने को उद्देश्य उनको केवल ये है कि भगवान की हमें प्राप्ति हो जाए, उनका उद्देश्य तो यही है। लेकिन अपने सदग्रंथ जो आदेश नहीं कर रहे हैं कि हाथ ऊपर कर लो के गोड़े ऊपर कर लो तो भगवान मिल जाए। अपने सदग्रंथ में भगवान को प्राप्त करने की जो भक्ति विधि लिखी उसको करने से भगवान की प्राप्ति होगी ना, हाथ गोड़े ऊपर कैसे नहीं हो रही। हवा के भी मतलब जो है, अब अगर हाथ गोड़े ऊपर कर वो लिखो हुए सदग्रंथन में तो हमें लिखो बता दो, हम भी 2 हाथ गोड़े ऊपर करके ठाड़े भाई आज तो हमें भगवान मिल जाए ना। तो फिर जो सदग्रंथन में लिखो हाथ गोड़े ऊपर करके कि भगवान मिलो सिद्ध करो, कितने कौन से सदग्रंथ में लिखो बताओ हमें, हम माने आपकी बात। ये बताओ कि जो आप सदग्रंथ अबे उठ रहे पहले क्यों नहीं उठाई है? आपने पहले क्यों नहीं समझाया? अब तुम क्यों, तुम्हारे संत रामपाल जी महाराज जी अलग से एक बोल ले आए कछु हिंदू विरोधी है पूरा, तुझे हिंदू सनातन विरोधी पूरा है जी। कहाँ गए थे? अच्छा जा कह रहे हमारी सुनो, वो कहाँ लिखो है तुम्हारे? जा बताओ हमारी सुनो। संत रामपाल जी महाराज गलत कर रहे हैं, आप जो कंचा रहे कहा कि सदग्रंथन को खोल के ज्ञान बता रहे हैं। और अभी तक जितने भी धर्म गुरु हते लाल कपड़ा में पूरे सदग्रंथन को बांध के धर दो तो ऊपर 2 किलो फूल चढ़ा देते, अगरबत्ती घुमाते ऐसी और अपने हिसाब से मन मानो ज्ञान बताते तो बे सही हते। और संत रामपाल जी महाराज ने खोल के दिखा रखे देखो जो का लिखो सो संत रामपाल जी महाराज आज गलत हो गए। आप पढ़े लिखे हो के नहीं? जा बताओ गलत हो सही। तुम्हारे संत रामपाल जी महाराज ने अगरबत्ती छुड़वा दी तुम्हारे भक्तन की, छुड़वा दी कि नहीं छुड़वाई? अगर वो लगाओ हमारे हैं 50 भक्त हैं, अगर हमारे 50 भक्त है को अगरबत्ती नहीं लगाओ। हम जा सुनो ने कोई एक गड़ाई पानी नहीं जल नहीं चढ़ा दी। हम जा के ये बताओ जो तुम्हारे सही कर रहे हैं। हमारी तो सुनो, हमारी सुनो, कौन सुनो, देखो उनकी भी बात सुन लो और इनकी हाँ बात सुनिए आप लोग हमारी, थोड़ा आप
समझिए। हमारी सुनो। देखिए भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही अभी कि सदग्रंथों को पढ़ना वाली बात कही आपने। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपने न्यूज तो काफी सारी देखी होंगी, तो आपने ये चीज नहीं देखी होगी ना, आप यहाँ पर बताओगे अगर आपने देखी होगी तो। कई सारे बाबा ऐसे हैं जो इतने विद्वान हैं, IIT करी हुए, इंजीनियरिंग करी हुए, मतलब जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे थे, वही सदग्रंथ वो पढ़ के वो आज कुंभ में नहाने जा रहे हैं, और वही जो है बाबा भी बन रहे हैं, वो भक्ति मार्ग में लीन हो रहे हैं। बताइए, अगर वो पढ़े लिखे नहीं होते और वो समझते नहीं तो उनको कैसे पता चलता? उन्होंने सही से समझी उस बात को, इसके बाद वो वहां पर गए। आप लोग नहीं समझ रहे हो, इसलिए यहाँ पर भीड़ इकट्ठा कर रहे हो और हिंदू धर्म के बारे में कई सारी अनर्गल बातें कर रहे हो। बताइए आप लोग। भाई साहब, जो IIT वाले हैं वो भी बाबा बन रहे हैं, उनके भाई साहब अपने मुद्दा को भटकावे की भरपूर कोशिश करे, लेकिन मुद्दा ना भटके। हम आपसे जा कह रहे कि आप जो कह के रहे कि उनने ऐसा करो सो हम उनको देख के हम मान लें कि वे सही कर रहे हैं। हम जा कह रहे हैं कि आपने सदग्रंथन में देखो है कि जो IT बाबा कर रहे हैं, चाहे वे हाथ ऊपर करे फिर बे बाबा कर रहे हैं, चाहे चिमटा बाबा कर रहे हैं, चाहे वे जो गंजेड़ी बाबा है वे कर रहे हैं, वो कहीं सदग्रंथन में लिखो। अगर आपको अपना भलो चाहने, आपको कल्याण चाहने, आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, क्या हो पढ़े लिखे, ई को पढ़े लिखे नहीं जाके उन्हें देखो कि बेका कर रहे थे हम करने लगे। आप ई के लाने पढ़े लिखे हो कि सदग्रंथन में देखो कि लिखो का है वो करवे हम। अगर जा बताओ तुम्हें दूसरे को देख के चल रहे हो तो भगवान ऐसा कहते कि एक गांव में 2-3 जन को अकल दे देती और कह देते कि जैसी जे भज्जा है तुम्हें हाँ कैसे वैसी तुम्हें करने। लेकिन भगवान ने सबको अलग अलग बुद्धि कहा है, यही के लाने दी सबको अलग अलग बुद्धि के तनक विवेक लगाओ, अकल लगाओ, फिर अपनी बुद्धि से समझो ना सदग्रंथन में का लिखो, फिर भगवान की भक्ति करो। यही के लग रही है तो अपनी बुद्धि से आप समझो लिखो का है, उनको ना देखो। 1 मिनट पहले बात पूरी होने दीजिए मेरी भी। आप ये बताइए, आप लोग अपनी गुरुजी की बात मानते हो कि नहीं? मानते हो। तो आपके जो गुरुजी बताएंगे आप उनकी मानोगे, और हमारे जो गुरुजी हैं हम क्यों नहीं माने उनकी? बताइए आप लोग। हाँ, आप हम उनकी मानेंगे ना। बिल्कुल सही बात कही। हाँ, हम आपसे जाके अपने गुरुजी की मानत, लेकिन कौन बात मानत? जो सदग्रंथन में लिखी। हमारे गुरुजी सदग्रंथन के आधार से सारी बातें बता रहे। एक भी बात हमारे संत रामपाल जी महाराज ऐसी नहीं कह रहे जो शास्त्रों के बाहर हो, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, इसलिए हम मान रहे हैं। अगर आप जा बात सिद्ध कह दो कि संत रामपाल जी महाराज सदग्रंथन को हवाला देके और सदग्रंथन के विपरीत ज्ञान बता रहे, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जा इंटरनेशनल चैनल के माध्यम से कही कि जो सही बता रहा होए उगे उनो हम चल रहे हो, पूरे चीरन खुलवा के चल रहे कि हमें तो अपना भलो चाहने। बिल्कुल। अब तुम बताओ, मैं बता रहा हूं, आप बताओ कि कौन सही ज्ञान बता रहा है सदग्रंथन के आधार से, अगर संत रामपाल जी महाराज नहीं बता रहे तो। जैसे सर ने काफी सारी बात कही है, मुझे आप एक चीज साबित कर दीजिए, एक चीज आज मुझे यहीं पर प्रमाण दिखाइए आप लोग, या मुझे कहीं से भी कोई भी ग्रंथ से, आपके ग्रंथ नहीं चलेंगे, आपके जो ज्ञान गंगा वगैरह आप लोग दिखा रहे थे वो ग्रंथ नहीं चलेंगे। आप मुझे लिखा दिखा दीजिए कि कुंभ में नहीं जाना चाहिए, कुंभ जाने से मोक्ष नहीं होगा, आप मुझे दिखाइए ग्रंथ में। हमें आप कोनो भी वेद में, 4 वेद हैं, 4 वेद में, गीता जी में या कोनो भी अपने पुराण में तुम लिखो है, बता दो कि गंगा जी में नहा लो तो मोक्ष हो जावे। बताओ हमें, केवल देखो बताओ वेद में, गीता जी में क्यों? बताओ हमें। सुनो, हम लिखा नहीं, हमारे जो गुरुजी ने बोला है और हमारे जो सनातन धर्म ने बोला है हम उस पे चलेंगे। और आप क्या जी नई मुहिम लेके आए, उसमें हमें दिखाओ कि अलग से क्या है और कैसे मोक्ष मारा गया, हमें तुम प्रमाण करके दिखाओ कि हम ये है। गंगा में नहाने से मोक्ष नहीं होगा, प्रमाण सहित बताइए कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है बताइए। जय श्री राम। जय श्री राम। गीता जी का अध्याय नंबर 16 श्लोक 23 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं उनको ना तो मोक्ष होता है, ना उनकी गति होती है, ना ही उनका कोई लाभ होता है। मतलब पूरी तरह से यूजलेस है, व्यर्थ है। मतलब आपकी साधना, आपके धर्म गुरु की साधना, बताई गई साधना सारी व्यर्थ है। ये गीता जी में प्रमाण है। इसके बाद अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में तुरंत कहा है कि इसके लिए तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य यानी क्या करना चाहिए, अकर्तव्य यानी क्या नहीं करना चाहिए। इस व्यवस्था में 7 ही प्रमाण है। इस प्रकार से तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है, यानी कि अपन को जो शास्त्र आदेश कर रहे वो करने, जो नहीं कर रहे वो नहीं करने, तो अपना मोक्ष हो जाए। अब अपन को जो देखने के शास्त्र का कह रहे, तो आप बताओ कि शास्त्र अगर गंगा में नहावे को कह रहे तो गंगा में नहाओ, अगर गोड़े ऊपर करवे के लाने कहे तो गोड़े ऊपर करो, अगर कोनो मंत्र जाप करवे के लाने कहे तो मंत्र जाप करो, अगर कोनो सतगुरु बनावे के लाने कहे तो सतगुरु बनाओ। हमारा केवल इतिहास आपसे प्रार्थना है, ई पे आप गर्म हो रहे नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये बताइए ना कि जैसे मान के चलो आप बोल रहे हो कि आपके जो साधु संत महात्मा वहाँ पे नहाने गए हैं, ठीक है, कुंभ में जो वो भक्ति करते हैं जंगल में जा जाके,
अच्छा एक बात बताइए यार, जनता को मार रहे हैं, जनता को पीट रहे हैं, इनके बारे में एक बाणी भी गई है कि मलमल धोए शरीर को और धुला न मन का मेल और नहाए गंगा गोमती रहे बेल के बेल। व्यक्तियों को मार रहा है तो बेल ही है ना, बेल बना रहे आप खड़े। अरे है ही बेल भैया, आपके गुरु सारे बेल हैं, कैसे नहीं है बेल? हम बता रहे प्रमाण से। एक बात बताओ, कोई व्यक्ति आपको बता रहा है कि यहाँ से दिल्ली 500-600 किलोमीटर दूर है और आप कह रहे हो कि नहीं हम कैसे माने, उसको बताएंगे ही नहीं, देखेंगे ही नहीं। बिना देखे कोई चीज को माना जाता है क्या? आपने शास्त्रों को पढ़ा नहीं, शास्त्रों का अध्ययन किया नहीं, आपके गुरु जितने भी गुरु हैं ना चेले हैं, किन्हीं ने भी नहीं पढ़ा। अगर वो शास्त्रों को पढ़ लेते, समझ लेते तो हमारे गुरुजी का ज्ञान कभी गलत बताते ही नहीं, क्योंकि हमारे गुरुजी जो हैं 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण बाइबल कुरान शरीफ सबका संपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं। भाई आप शिक्षित हो ना, आप पढ़े लिखे हो, हमसे हमारा आपसे एक ही निवेदन है कि आप अपने सदग्रंथों को उठा के पढ़ो, और अगर इतना समय नहीं है तो हमारे गुरुजी का सत्संग सुनो, उसमें प्रमाण सहित हमारे गुरुजी ज्ञान देते हैं। चलिए सर, इन्होंने प्रमाणित करके बताया है। अब आप इस बात से संतुष्ट हैं या नहीं, आप बताइए। सुनो, संतुष्ट है। अभी एक प्रश्न रह गया, क्या आपका जो जैसे आप कोई चीज से हमें प्रमाणित कोई चीज दिखाओगे क्या इस बारे में जो आप बोल रहे हो? सब दिखाएंगे, बताओ क्या देखना चाह रहे हो? चलो शास्त्रों में चलो। तो फिर इसके मतलब हमारा सनातन धर्म ठीक नहीं है फिर इसके मतलब? भाई सनातन धर्म का मतलब क्या है? सनातन धर्म को जानते हो? सनातन से चला जा रहा है। सनातन धर्म होता क्या है? नहाते हैं, हम पितृ जैसे पूजा करते हैं हम सभी की, तुम तो सभी मना कर रहे हो। एक बात बता, तो ये सारी जो पहले की हमारे जो बुजुर्ग सनातन से करते हैं, तो ये तो सब खराब है। पर तुम्हारे मतलब पागल थे, तो हमारे अभी तक व्यर्थ गया इनका तो जीवन। पागल नहीं थे, पागल नहीं थे, हाँ, तो फिर पागल नहीं थे, अशिक्षित थे। अच्छा, हाँ, पढ़े लिखे नहीं थे। आज युवा पढ़ा लिखा है। अब एक बात बताओ, तुम कह रहे हो कि पुरानी रीत करते हुए आए हम। सुनो नहीं, आप अगर कह रहे हो कि हम पुरानी रीत करते हुए आए हैं, ठीक है, तो पुरानी रीत के हिसाब से तो वेलों से बखर बोनी करते थे, तो अब उसी से क्यों नहीं करते? ट्रैक्टर से क्यों करते हो आप? पुरानी रीतें चली आ रही ना, तो उसी से करो भाई। नया जो आ रहा है, समस्या का समाधान हो रहा है, और जो काम 2-2 10-10 घंटे में होता था वो 1 घंटे में अगर हो रहा है, तो उसको हम कर रहे नहीं कर रहे हैं? टेक्निकल का जमाना है तो उसको हम यूज कर रहे नहीं कर रहे? भैया यार, पढ़े लिखे होके और आप इस प्रकार की मूर्खता की बातें कर रहे हैं, तो ये ज्ञान कहाँ तक शोभा दे रहा है यार? आप खुद समझो, बुद्धि विवेक लगाओ आप जरा यार। हमारे गुरुजी शास्त्रों के अनुसार पूरी भक्ति बता रहे हैं, आप अपना भी जीवन खराब कर रहे हैं, आपके गुरुओं का जीवन तो बर्बाद हो ही रहा है, वो आपको भी जीवन बर्बाद कर रहे हैं। आप कैसे बात कर रहे हैं यार भैया, रामायण को मानते हो? रामायण को मानते हो? राम की मानते हो? मानता हूँ। राम जी ने गुरु बनाए, बनाया। राम जी के गुरु कौन थे? वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी थे। उनने क्या नाम का जाप किया था? अब इतना तो अपन को पता नहीं है। अब यही पता नहीं है तुम्हें? तुम राम को मानते हो, राम की नहीं मानते? देखिए इधर आइए थोड़ा सा, सर की बात, सर ने काफी सारी बातें कही हैं सर ने। तो सर सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि सर जो आपने बात कही थी बेल हमारे गुरुजनों को, तो इस तरह का आप हमारे गुरुजनों को अपमान बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि हम लोग इसको कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं सर। हम यहाँ पर आए, सुन लीजिए पहले मेरी बात सुनिए पहले। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। देखो जे जो शब्द आप बोल रहे हो, अच्छा जे शब्द मत बोलो कि तुम्हारे बेल है जी, जे जान देखो भैया, हम नहीं बोल रहे, ये वाणी बोल रही है, वाणी। अब 1 मिनट, ये संतों की वाणी। तो उन्होंने क्या गलत बोला था? क्या गलत बोला था? उन्होंने क्या गलत बोला था? सही बोला था? मुस्लिम का उनका क्या काम था? उनका क्या काम था? उन्होंने ऐसे बोला था कि मुसलमान भाइयों का यहाँ क्या लेना देना, यहाँ पे क्यों आ रहे हैं मुसलमान भाई? तो मतलब भेदभाव तो उन्होंने के प्रति जात पात का और उसका जाति का बीवी है, धर्म का, उनको कैसे हो जाएंगे वो? तो इसलिए कही है उन्होंने भैया ने कि बैल इसलिए है कि गंगा नहा रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, तो ये भी बुद्धि से बैल ही है वो। मैं ये आप फिर भी गलत मुझे बताइए सर। ठीक है सर, आप लोगों की काफी सारी बातें मुझे ठीक भी लगी, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि सर ने एक बात बोली थी पहले, मैं काफी देर टाइम से सुन रहा था कि समय के हिसाब से परिवर्तन करना चाहिए, यही बात बोली थी ना? तो क्या समय के हिसाब से हम भगवान बदल दें? बताइए। और एक चीज और है, मैं इनकी बातें समझ गया, सारी बातें समझ ली है मैंने, सारी बातें समझ ली हैं। अब मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इसको हम लोग यहीं खत्म करना चाहते हैं क्योंकि शाम होगी, हमें निकलना भी है, ठीक है? बाकी हम अपने सदग्रंथ, क्योंकि काफी सारे प्रमाण बताए हैं इन लोगों ने भी, तो हम उस चीज को देखेंगे, हम लोग भी देखेंगे, और इसके बाद हम फिर देखते हैं कि क्या मतलब क्या कुछ लिखा है हमारे सदग्रंथों में। और अगर हमें लगता है कि आप लोगों की बातें सत्य हैं, तो हम अपने गुरुजनों से भी सवाल करेंगे। अगर उसका वो जवाब नहीं दे पाएंगे तो फिर हम यहाँ पर, अगर आपके यहाँ पर मिलता है हमें उस चीज का जवाब, तो फिर हम आएंगे यहाँ पर और इसके बाद देखेंगे। एक बात बताएं,
आप आपके गुरुओं को मानते हो, आपको विश्वास है उस चीज पे। बिल्कुल। अरे एक बात बताओ, जब आप ही नहीं बता पाए आपके गुरुओं का ज्ञान नहीं, हम जाएंगे पहले, अब पूरे शास्त्र खरीदेंगे। अरे तो गुरु ने यही बताया, मैं आपको यही कर शास्त्र रहा हूं। खरीदने की जरूरत नहीं है, हमारे शास्त्र प्रमाण हमारे गुरु नहीं, आपके इधर के नहीं मानेंगे हम एक भी नहीं। अच्छा, ये भाई अलग इधर है, के नहीं वो अलग मानेंगे, है। आप कुछ भी कर सकते हो ये भाई। शास्त्र अलग है, वो अलग है। जब आप ये बोल सकते हो, हम तो अपने शास्त्र खरीदेंगे और हम देखेंगे उसमें क्या कुछ जो बातें आपने कही ठीक है, है। फिर ठीक, कोई अगर आपकी कोई ऐसी चीज हो वो हमें दीजिए आप लोग, उसमें हम प्रमाण करके मिला के देख सकते हैं। शास्त्रों को देखने दो, कोई नहीं, कम से कम आगे की बातें भी तो रखना पड़ेगी ना हमें। ठीक है सर, ओके। चलिए ठीक है, एक सेकंड भैया जो आपने कहा कि हम घर जाएंगे, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में रिसर्च करेंगे, उनका ज्ञान समझेंगे, फिर आकर के मान लो गुरुओं से पूछेंगे, यहाँ भी आएंगे। तो आपकी बात हमें बहुत अच्छी लगी। आप बढ़िया यहाँ स्टॉल पे संत रामपाल जी महाराज जी का जो बुक स्टॉल लगा है वहाँ से ज्ञान गंगा पुस्तक लेकर के जाओ, उसको अपने शास्त्रों से मिलान करो और बढ़िया आप उस ज्ञान को समझो, समझ में आ जाए अच्छी बात है, नहीं तो उस ज्ञान को पढ़ो समझो। बाकी यहाँ हमारी आपकी जो चर्चा है भाई, अगर उसमें कोनो बात आपको ऐसी लग गई हो कि आत्मा को ठेस पहुंची हो तो हम सब जने हाथ जोड़ के कान पकड़ के आप सब जने से बिल्कुल माफी चाहते हैं ऐसे कि हम उनको माफ करियो। बाकी जब ज्ञान चर्चा है तो देखो थोड़ी बहुत तो बात होती ही रहती, वो के लाने हम क्षमा चाहो, बाकी बुराई भलाई की कोनो बात नहीं है।